एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए करियर रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपके आने वाले जो 3 मंथ्स हैं आपका करियर कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, और यूनिवर्स की तरफ से, हमारे प्यारे एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, हम सब देखेंगे फ्रेंड्स। ये आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैं करियर के लिए रीडिंग करूं, तो इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये देखेंगे रीडिंग, उससे आगे के जो 3 मंथ्स होंगे ये रीडिंग्स उन पे अप्लाई होगी। तो आप जब भी देख रहे हैं, आप उसके आगे के 3 मंथ्स इस रीडिंग के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आने वाले जो 3 मंथ्स हैं एरीज मेष राशि वालों का करियर कैसा रहेगा 3 मंथ्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, फॉर हेल्पिंग अस। 3 मंथ्स एरीज मेष राशि वालों का करियर कैसा रहेगा, प्लीज़ बताएं। ओके, एरीज आप ही का ही है ये कार्ड। ओके, द एम्परर फर्स्ट कार्ड है हमारे पास। Thank you. The Hanged Man. दोनों ही मेजर अरकाना। Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you so much, angels. Thank you so much, Baba. Queen of Pentacles. Beautiful, beautiful. Six of Pentacles. Thank you, angels. Thank you. Thank you, Shiv Baba. Thank you so much. Okay. Page of Cups. Okay. The Moon. Bottom of the deck है The Lovers की एनर्जी। ओके, चलिए और कार्ड्स भी हमने आपके लिए ले लेते हैं पहले। मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच एरीज। ओके, मैंने एक कार्ड लेना था और यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। एक है सरेंडर टू डिवाइन और सेकंड है A personal issue reaches resolution. Okay. One card, one message हम लेते हैं आपके लिए एनर्जी ऑरेकल से। Thank you angels, thank you Shiv Baba, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Okay, woman holding a heart. Great. Deceit. एरीज, आप इस समय मैं कहूँगी जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप किसी करियर जॉब में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इस वक्त बहुत ही स्टेबल सिचुएशन में हैं। ठीक है, बहुत स्टेबल हैं। आपको कोई मनी इशू या कोई फाइनेंसिस को लेकर के मुझे यहाँ कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ आप इतने कैपेबल मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप साथ ही साथ दूसरों की भी किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आने वाले वक्त में आपके माइंड में, आपके अंदर एक सडन कोई चेंज आ रहा है, कुछ अवेकनिंग हो रही है विद द हैंग्ड मैन। कुछ है आपके दिमाग में, या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, या कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है कि उसने आपको कहीं ना कहीं एक डीप थिंकिंग, या मैं कहूँगी
या अंदर तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ये हैंग्ड मैन की एनर्जी है जो आप बहुत सोच विचार में मुझे लग रहे हैं आने वाले वक्त में बहुत डीप थिंकिंग करेंगे, और यहाँ पे हो सकता है आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है या कुछ नया आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये मैं कहूँगी ये वो अपॉर्चुनिटी है या ये वो शुरुआत है या जो आइडिया आपके माइंड में चल रहा है या चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो हैंग्ड मैन है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो इस कार्ड के ये इंसान जो है उल्टा लटका हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये सन की ऊर्जा है, सन की एनर्जी है इसके चारों तरफ सर के। तो ये वो विजडम आ रही है, ये बहुत अंदर तक वाइजली इसने डीप थिंकिंग करी है, कोई एक्शन नहीं ये पर्सन ले रहा है और बहुत नॉलेज ले रहा है कि ये असल में आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि ये जो सोच, ये जो डीप थिंकिंग आप कर रहे हैं, एक क्लिक हुआ है आपके माइंड में, कोई आइडिया आया है, और ये जो भी नई शुरुआत या ये जो भी नया शिफ्ट आ रहा है ये आपके दिल के बहुत करीब है। मतलब ये आप जैसे कि ये करना चाहते थे या इस काम से आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, और बहुत 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 ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप में से बहुत लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करने वाले हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप शिफ्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे द मून की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मून की एनर्जी बहुत ही मिस्टिकल एनर्जी होती है, और ये जो बताती है कि आपका जो शिफ्ट हो रहा है, आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है आपको अपने लाइफ पाथ का पता चल जाए। आप लोग इतना डीप जा रहे हैं, इतनी डीप थिंकिंग, इतनी डीप नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों को अपने लाइफ पाथ के बारे में पता चल जाए कि आप लोग क्या करने आए हैं। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स बनना चाह रहे हों, टैरो रीडर्स बनना चाह रहे हों, या स्पिरिचुअल काउंसलर बनना चाह रहे हो, किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी के लाइन, मैं कहूँगी स्पिरिचुअलिटी में आना, स्पिरिचुअलिटी में कदम रखना। और उसी से ही यहाँ पे ये मदर अर्थ गाया की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आप पृथ्वी के लिए, इस अर्थ के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत उनको मैं कहूँगी मदर अर्थ गाया को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। इस मैं कहूँगी इस अर्थ पे जो लोग हैं उनका बहुत भला होने वाला है आपकी वजह से, ये जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं। एंड यस, यहाँ पे जो है मैं कहूँगी वुमेन जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। यहाँ पे भी हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आया है। तो इस जो भी आप शिफ्ट ले रहे हैं उसमें या कोई मदर फिगर जो है आपको पूरा फुल सपोर्ट दे रही हैं, चाहे वो आपकी मदर हों, चाहे वो आपकी पार्टनर हों, चाहे वो आपकी सिस्टर हों, आई एम सॉरी, कोई भी हो सकती हैं, वो आपको फुल सपोर्ट यहाँ पे देती हुई नज़र आ रही हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो भी फील्ड है, जिस भी ये फील्ड में आप जा रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है या आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, समथिंग कुछ कुछ क्रिएटिव है, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं अगर कदम रख रहे हैं, या मैं कहूँगी अगर ये कोई आपका नहीं है आने का, या देखिए ये चीज़ जो भी शिफ्ट हो रही है ये अभी आपको हाल फिलहाल बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये जो है ये स्प्रेड ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो अभी इसका नहीं पता है, तो हम नहीं कह सकते कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं या कोई अदर साइड में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेटली है कि ये शिफ्ट हो रहा है। हो सकता है आप लोग अपनी कोई क्रिएटिविटी ओपन हो रही है, आप उसमें अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव काम करना चाह रहे हों आप। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे तो हो सकता है आप अपना बिजनेस चेंज कर रहे हों, या अगर आप कोई मैं कहूँगी अगर कोई काम कर रहे थे, कहीं जॉब कर रहे थे, तो हो सकता है आप अब कोई बिजनेस ओपन करना चाह रहे हों अपना, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। इस चीज़ से फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में जा सकते हैं, वेब इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हैं, कुछ भी जो क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करता हो। तो उसमें आप बहुत ही स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक अबंडेंस भी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये है ही है, अबंडेंस का कार्ड है ये हमारे पास। आई एम सॉरी फ्रेंड्स।
ये बहुत ही ब्लॉस में अबंडेंस का कार्ड होता है। मटेरियलिस्टिक आप जो है बहुत चीज़ें गेन कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ वो रिस्पेक्ट, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये मदर अर्थ गाया की भी है। तो जितनी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आप दे रहे हैं तभी आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे आप बहुत, मैं कहूँगी बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं और लोगों की उसके थ्रू मदद भी हो रही है। तो बहुत ही नर्चरिंग ये एनर्जी है, क्योंकि ये मदर अर्थ गाया की एनर्जी है। तो उसी तरह से आपको भी वो रिस्पेक्ट मिल रही है, वो गेन हो रहा है, आपका मटेरियलिस्टिक गेन भी हो रहा है आपको यहाँ पे, और आपको दिल से भी वो शांति मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप उन चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं जो चीज़ें आपने सोची थी। यस, जो आपके दिल को वो सुकून, मैं कहूँगी सुकून देती हैं वो चीज़ें। कहते हैं ना कि हम एक 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम करके आ गए, लेकिन हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि हमने पूरे दिन में क्या करा। लेकिन वहीं हमने कोई ऐसा काम करा जो हमारे दिल के बहुत करीब था, जो हम जिससे हमारी आत्मा को वो संतुष्टि मिलती है। तो ये कुछ इस तरीके का काम है, जैसे कि अगर आप कहीं से आ रहे हैं और कोई ओल्ड मैन है या कोई ब्लाइंड पर्सन है, वो रोड क्रॉस करना चाहता है, आप अपने ही व्हीकल पे हैं, लेकिन आपने वहीं से उतर के उसको रोड क्रॉस करने में मदद करी। तो इस काम में जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, जो आपको खुशी मिलेगी, वो आप चाहे कितना अपने वर्क में आप अपना काम कर लीजिए, जॉब पे कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उतनी सेटिस्फेक्शन आपको वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये जो काम है, मेरा कहने का यही मतलब है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। ये वही काम है जिससे कि आपकी सोल जो है ना बहुत सेटिस्फाइड होगी, बहुत संतुष्ट होगी। और ये जो है, ये पूरी तरह से अभी हिडन है, ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है, ये अभी ओपन नहीं है आपके सामने। भी आपको इसके बारे में रत्ती भर भी नहीं पता, ना आपको इसके बारे में कोई टिंग है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये अचानक ही शिफ्ट हो रहा है आपके अंदर, जैसे कि एक जिज्ञासा जागना अंदर से कि मैं इस धरती पे क्यों हूँ, मैं इस धरती पे क्या करने आया हूँ या क्या करने आई हूँ, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आने का मेरा मकसद क्या था, हु एम आई। ठीक है, मेरा मकसद क्या है इस पृथ्वी पर आने का, इस वर्ल्ड में आने का, मुझे क्या करना है, मेरी सोल के लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, बेसिकली। समझ रहे हैं? अपनी यहाँ पे मुझे आपकी सोल की वो ग्रोथ होती हुई दिख रही है। और आप बहुत ही, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है और यहाँ पे द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये जहाँ मैं कहूँगी बहुत ही एक ठोस पर्सन, एक मतलब एक रूड पर्सन है, वहीं ये एक बहुत ही नर्चरिंग पर्सनालिटी है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी जो आपका फील्ड है उसमें आप इसी एक यही आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं उभर के आ रही है। लेकिन जब आप यहाँ शिफ्ट करेंगे ना, ये जो फील्ड है इसमें इस पर्सनालिटी की नीड नहीं है, मतलब इस पर्सनालिटी की नीड नहीं है, उस रूडनेस की, उस हार्डनेस की नीड नहीं है। ये जो वर्क है आपका, ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, गिविंग, एक नर्चरिंग, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को ग्रोथ में देखना और वो खुश होना दूसरों की मदद करके। समझ रहे मेरी बात? ये उस तरह की एनर्जी है। देखा जाए तो ये वुमेन होल्डिंग अ हार्ट जो हमारे पास आया है, यहाँ पे एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि आपका जो मैं कहूँगी करियर, या आपका करियर तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है, चेंजिंग यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे पूरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप जो पर्सनालिटी अभी है ना, उससे बिल्कुल अपोजिट मैं कहूँगी, आप वो पर्सनालिटी निकल के बाहर आएंगे, बिल्कुल उसके उलट। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लविंग पर्सनालिटी होगी आपकी, और बहुत ही केयरिंग और दूसरों की मदद करना, खासकर मैं कहूँ तो हार्ट से रिलेटेड उनको, या बिल्कुल ये दिल के बहुत करीब चीज़ है आपके। आपको बहुत सुकून मैं कहूँगी मिलने वाला है इस काम में, और आप बहुत खुश रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मोनोलॉजी से जो हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, सरेंडर टू डिवाइन, ये यही बताता है कि आपको
पूरा सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली सरेंडर तो करना ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बोला, आप जिस भी पोजीशन पे हैं, जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे कुछ इशू नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा करियर चल रहा है आपका, लेकिन अच्छा चलते चलते शिफ्ट आना और वो विश्वास दिखाना डिवाइन पे कि ये शिफ्ट, ये रिस्क जो है, एक्चुअल क्या है कि ये क्या है, ये थिंकिंग मोड है। और ये जो आपका एक्शन मोड आ रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है द फूल कार्ड की। द फूल कार्ड, लीप ऑफ फेथ लेना और एक न्यू स्टार्ट करना, एक रिस्क लेना। लेकिन वो रिस्क कहीं ना कहीं मैं बताऊंगी, फूल कार्ड क्यों नहीं आया यहाँ पे। फूल कार्ड में तो ये है कि रिस्क है, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि आगे क्या है, आगे खाई है या आगे जगह है, आप नीचे गिरेंगे नहीं, समझ रहे हैं, ज़्यादा मतलब गैप नहीं है, आगे है एक और जगह, तो आप वहाँ पे जंप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ आपको पता है कि जो रिस्क आप ले रहे हैं उसका फ्रूट आपको मिल रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये हिडन एनर्जी है, ये हिडन एनर्जी है। और बहुत 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 ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप में से बहुत लोग, और जैसे भी यहाँ पे मैं कहूँगी, अभी जैसे भी कोरोना टाइम चल रहा है, यहाँ पे बहुत लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने वाले हैं। आप लोग इस फील्ड में, या मैं कहूँगी इस तरफ मुड़ने वाले हैं, इस पाथ की तरफ आने वाले हैं। और यही जो आपके लिए आया है, द पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। देखिए, ये पर्टिकुलरली कहा जाए तो जो इसका मतलब है कि हो सकता है आपके कोई पर्सनल इश्यूज हों, वो उभर कर बाहर आ रहे हों, ये भी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन जो इससे मुझे एनर्जी मिल रही है, फुल मून इन कैंसर्स, ये बहुत ही इमोशनल एनर्जी है। तो ये जो मुझे वाइब्स दे रहा है, ये जो मुझे ऊर्जा दे रहा है, वो यही है कि जो भी शिफ्ट हो रहा है ना, आपको इस शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, समझ रहे हैं मेरी बात। जो चीज़ें हो रही हैं उसे होने दीजिए, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। चीज़ें जो छूट रही हैं उन्हें छूटने दो। आपके जो फीलिंग्स है ना, जो इमोशंस हैं, वो ऊपर नीचे होंगे। पर्सनल इश्यूज क्या होते हैं, पर्सनल इश्यूज, हमारे इमोशंस बाहर आते हैं ना, हमारे इमोशंस बाहर आते हैं जब कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में। तो वो उन इमोशंस को, जो ऊपर नीचे आपकी इमोशंस होंगे इस वक्त पे, उनको जो है थोड़ा संभाल के रखना है। और आपको यहाँ पे डिवाइन पे जो है वो ट्रस्ट रखना है, सबसे बड़ी बात। आपको यहाँ पे डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है और जो चेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड है ये एरीज। और यस, ये एक बहुत बड़ा बिग शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, बिग शिफ्ट। और यस, इसके लिए तो सरेंडर की एनर्जी और ट्रस्ट की, फेथ की एनर्जी ही चाहिए आपको, ठीक है। आई होप एरीज, इससे आपको कोई भी मदद मिली हो, मैसेज मिला हो, ये आपके काम आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे फ्री रीडिंग्स करती हूँ आप सभी के लिए, तो आपके लाइक्स जो होते हैं वो एक गिफ्ट की तरह होते हैं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा नवाजिए। आपके लाइक्स मेरे लिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं। आप जब भी करते हैं लाइक और कमेंट भी करते हैं इतने प्यारे प्यारे, तो वो मुझे और मोटिवेट करते हैं और मुझे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का भी मन करता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।